प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 बसंत का अध्याय 3 हिमालय की बेटियों का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लेखक जो हिमालय की नदियां हैं उनको बड़ी गंभीर शांत बताता है और एक सभ्य और शिष्ट महिला की भांति उसको प्रतीत होती है। उसके मन में उन नदियों के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा है। वह उन्हें माँ, दादी, मौसी और मामी के रूप में देखता है और हिमालय को उनका बूढ़ा बूढ़ा पिता बताता है और उनकी बाल लीलाएं देखकर, उनकी छोटी छोटी नदियों को देखकर वह बहुत ही कौतूहल उत्सुक होता है, उसको आश्चर्य होता है। हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताता है। उससे निकलने वाली छोटी छोटी नदियां रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि के बारे में भी लेखक बताता है और पर्वतराज हिमालय को इन बेटियों का सौभाग्यशाली पिता होने का बड़ा श्रेय बताता है। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर, अच्छा, हिमालय के ऊपर ये नदियां जहाँ से निकलती है वहाँ पर ये कैसे रहती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी में आदमी के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होती। यहाँ लेखक हिमालय को इन नदियों का ससुर बताता है और जो समुद्र है उसे उनका दामाद बताता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। विरही यक्ष, विरही का मतलब होता है बिछड़ा हुआ, यक्ष का मतलब है हिमालय में निवास करने वाली जाति, यानी जिसे कुबेर का वंशज भी कहा जाता है। वेत्रवती, वेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, यानी सचेतन का मतलब सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता है, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हीं बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित कर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्तित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका बहुत ही सुंदर और गंभीर चित्रण किया है
और अंत में इन नदियों को अपनी बहन होने की संज्ञा दी है। आज ये अध्याय आपका पूरा हो गया। अब इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं, ये 4 अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं इन अभ्यास प्रश्नों को एक बार पढ़ देता हूँ और उनके उत्तर भी आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको इन उत्तरों को करने में थोड़ी सी आसानी हो। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों और प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? इसका उत्तर ये हो सकता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों का स्मरण हो आना स्वाभाविक हो जाता है। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं कहा है। दोनों को हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति बताया है और हिमालय को इनका पिता बताया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर की नदियों के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भाव थी। नदियां अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान ही स्नेह से पालन करती आ रही है। प्यास बुझाने के साथ ही ये खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती है। अन्य अनेक रूपों में भी नदियां हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं। अतः काका कालेलकर ने इन्हें माता बताना सर्वथा उचित है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। इसमें से सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख किया है। इसके साथ ही उसने हिमालय को एक दयालु पिता और पर्वतराज कहकर तथा समुद्र को हिमालय की बेटियों का सौभाग्यशाली पति कहकर उनकी भी बहुत सारी प्रशंसा की है। इस तरह इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। जो मैंने आपको इसमें समझाया है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।